दोस्तों रावण का एक प्रमुख पात्र है मंदोदरी, जो दोस्तों दैत्यराज मायासुर की पुत्री और लंकापति रावण की पत्नी थी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे मंदोदरी के जन्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कथा जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि रामायण की कहानी में मंदोदरी का पात्र केवल रावण तक ही सीमित रहता है। आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हाल हुआ, आखिर मंदोदरी कहाँ चली गई, तो ये सारी बातें आपको आज की वीडियो में पता चलेंगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हिंदू पुराणों में एक कथा के अनुसार एक बार जो मधुरा नामक अप्सरा थी वो कैलाश पर्वत पे पहुंची और देवी पार्वती को वहां नहीं पाकर उसने भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। तभी देवी पार्वती वहां पहुंच जाती है, क्रोध में आकर इस अप्सरा को श्राप दे देती है कि वो 12 साल तक मेढक बनकर कुएं में ही रहेगी। तो भगवान शिव के बार बार कहने पर भी माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही तुम्हें अपने असली रूप में वापस आ सकोगी। माता ने उनको मेढक बनने का श्राप दे दिया। दोस्तों मधुरा लंबे समय तक कठोर तप करती है। इसी दौरान असुरों के देवता मयासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा एक पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। तो इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या से वो श्राप मुक्त हो जाती है। एक कुएं से मयासुर हेमा को मधुरा की आवाज सुनाई देती है। तो जो मयासुर मधुरा को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं, अपनी बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मयासुर अपनी गोद ली पुत्री का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिसका रावण में बाद में विवाह करा दिया जाता है। दोस्तों एक बार रावण मयासुर से मिलने आया और वहां उनकी खूबसूरत पुत्री को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तो रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मयासुर ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उसने अपने पिता की सुरक्षा के लिए रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। तो रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। दोस्तों रावण बहुत ज्यादा अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पे वो चल रहा है उस मार्ग पर सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश करी थी कि रावण को सही मार्ग पर ले आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पास भेज दे, क्योंकि वह उस श्राप के विषय में जानती थी जिसे अनुसार भगवान राम के हाथ से ही रावण का अंत होना था। लेकिन जब राम रावण युद्ध हुआ तब एक अच्छी पत्नी की तरह उसने अपने पति का साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौटाने की कामना के साथ उसने रणभूमि के लिए विदा किया। दोस्तों सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिसको कभी ठीक से जाना नहीं गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही रही है और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय विजय समाप्त हो गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ होगा। तो रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी रणभूमि पे पहुंचती है। यहाँ पर पति और पुत्र के साथ साथ अपनों के शव देखकर बहुत ज्यादा शोक में डूब जाती है। तो भगवान श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। इसके बाद मंदोदरी रावण लंका वापस लौट आती है। एक किंवदंती के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी अपने महल में अपने आप को कैद कर लेती है। वो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है। इसी दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकालती है, विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया। दोस्तों मंदोदरी विभीषण विवाह किंवदंतियों पर आधारित है। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन किया गया है कि रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी रावण के साथ ही सती हो गई थी। दोस्तों मंदोदरी पंचकन्याओं में से एक थी। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या। दोस्तों इसी तरह मंदोदरी की कहानी का अध्याय खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना।